नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के परीक्षाएं चल रही हैं, उसी बीच में जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के अभी 2 दिन यानी कि 4 शिफ्ट का पेपर जो है अभी बकाया है, यानी कि 30 और 31 तारीख को। और उन सभी बच्चों को जो है ना डिप्रेशन, तनाव इतना आ गया है कि हमारा पेपर कैसा आएगा, पेपर का लेवल क्या होगा, सेफ स्कोर क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, टाइम कैसे मैनेज करेंगे। बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, जिनका हो गया उनको यह है कि कहीं पेपर हल्का ना बन जाए। तो परेशानी दोनों तरफ है। और जिनका हो गया है वो फिर भी थोड़े टेंशन फ्री हैं, परंतु क्या उनको अभी भी मौका लग रहा है कि हमको दोबारा मौका मिल जाता तो हम अच्छा कर देते। तो दोबारा मौका मिल गया था, अब कोई कुछ नहीं होगा। तो कहने वाला हूं मैं कि 30-31 तारीख के जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगे हैं और आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड आपने कर ही लिए होंगे, जैसा कि मुझे उम्मीद है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में आप अपना सबसे पहली बात तो ये है कि 30-31 में 2 दिन जो है आपका यानी कि 4 पाली में अभी पेपर है, यानी कि 40% बच्चों का अभी पेपर बकाया है। अब बात करेंगे, आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो पेपर का लेवल का बात करेंगे और स्कोर कैसे बढ़ाएं। क्योंकि देखिए, जब पेपर मिला रहे हैं, पेपर को मैच कर रहे हैं, जैसे कि मेरे पास ये पेपर आया आज, ऑफलाइन क्लास में मेरे पास ही पेपर आया। तो मैं जब पेपर में मिला रहा था तो मैंने एज ए नोट्स से बिल्कुल पूरे अपने एक्यूरेट नोट्स जो होता है, वो जो जीके का नोट्स हमने बनवाया था बच्चों को 7 महीने 8 महीने की तैयारी में, तो उसमें जो जीके के क्वेश्चन मिलवाया तो 27 क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन ईटीसी मिले, ठीक है, और क्वेश्चन नहीं मिले। हम आपसे बताने लगे कि 27 क्वेश्चन बिल्कुल ईटीसी मिले। मैथ में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसा था जो नहीं कराया था, अन्यथा सब हो गए थे। हिंदी में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसा था जो नहीं बताया था टीचर के द्वारा, और सब लगभग करा दिया गया था। रीजनिंग का तो तुम्हें पता ही है कि 1-2 क्वेश्चन नया दिया था और सब वही था कि एसएससी और बैंकिंग दोनों को मिक्स करके दे दिया पेपर का लेवल, तो ये था। मगर फिर भी सारा चीज़ होने के बाद भी बच्चों से पेपर एग्जाम में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर बात करें पेपर की लेंथ की, तो पेपर का लेंथ भी नहीं है ज़्यादा, पेपर लेंथ भी नहीं है, पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिर भी बच्चों का पेपर क्यों नहीं हो रहा? तो इसके पीछे क्या कारण है, पेपर का लेवल क्या है, उस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे पेपर का लेवल होगा और कैसे स्कोर बढ़ाया जाएगा और किस तरीके से पेपर को सोल्व करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं 30 और 31 अगस्त यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात तो करते हैं कि पेपर का लेवल क्या होगा। तो पेपर का लेवल जो होगा वो इजी टू मॉडरेट होगा, यानी कि पेपर जो बना है बिल्कुल इसी तरीके का बनकर पेपर आएगा, बिल्कुल सेम ऐसे। मगर क्या होंगे, आपकी डिजिट चेंज होंगी, यानी कि क्या होंगी, आपकी डिजिट आपकी चेंज होंगी, ठीक है। संख्याओं में बस संख्याओं में बदलाव होगा, पेपर की लेंथ सब चीज़ें होगी, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है तो अब आपको क्या करना है, जब पेपर ऐसे आएगा तो अभी 6 पाली के एग्ज़ाम हो चुके हैं और 6 पाली में आपकी रीजनिंग और मैथ, ठीक है। इन सब को किसी भी टीचर का मत देखो, अपने आप सोल्व करो। पहले जब अपने आप सोल्व करोगे, उन जैसे क्वेश्चन बनाओ। हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन रहते थे मैथ के जो समझ नहीं रहे थे, समझ गए नहीं। और बहुत सारे बच्चे ये थे कि तुम्हें पता, पेपर का जो प्रेशर होता है ना वो एक अलग प्रकार का होता है, अलग लेवल का होता है। अगर मैं भी अपने एग्जाम में बैठता हूँ तो मुझे भी वहाँ प्रेशर होता है, जैसा आपको प्रेशर होता है ना। ऐसे समझिए कि जैसे नर्सरी में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके ऊपर भी इतना प्रेशर होता है, तो ऐसे ही 10+2 करने वाले बच्चे के पास भी वही प्रेशर होता है, क्योंकि सबको अपनी अपनी क्लास का एक प्रेशर होता है। तो अगर एसएससी जीडी में कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसके पास भी प्रेशर इतना ही होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई पेपर दे रहा है तो उस पर भी प्रेशर इतना ही होगा। यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है तो उसके ऊपर भी उसका प्रेशर उसकी परीक्षा का इतना ही होगा, क्योंकि हम जिस लेवल की तैयारी करते हैं उस लेवल का प्रेशर इतना ही होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इस क्वेश्चन पेपर के अवशेष नहीं छोड़ता, मैं ये नहीं करता। वो बात ऐसा है ना, जब तुम 10+2 कर लोगे, तो आपको 10वीं की क्लास जो है ना और 10वीं की बुकें जो है वो आपको हल्की लेकिन दिखाई देंगे। ऐसे जब ये पेपर हो गए हैं तो ये पेपर होने के बाद आपको बहुत हल्के लग रहे हैं। जब पेपर पहली बार जब तुम्हारे सामने आया, एग्जाम हॉल में पहली बार सामने आया, तो आप देख कर ना घबरा गए, क्योंकि वहाँ समझने का मौका नहीं मिला, सोचने का मौका नहीं मिला। मगर यहाँ क्या है, यहाँ सोचने का मौका मिला, भरपूर मौका मिला, इधर उधर से सुना, अब ये पेपर आपको हल्का लग रहा है। तो पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था, हल्का नहीं था। तो 6 की 6 पालियों का मैथ रीजनिंग जो है आप करके देखिए, उस जैसे क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। पहली बात तो ये, जिससे कि आपका स्कोर अच्छा हो सके, आपका जो स्कोर है वो और अच्छा हो सके। फिर दूसरी बात क्या है, पेपर का लेवल वो हो गया। दूसरी बात यह है कि स्कोर कैसे बढ़ाएं, ठीक है। स्कोर कैसे बढ़ाएं? देखिए, एक क्वेश्चन ये होता कि
नहीं और हाँ, ठीक है, ये नहीं और हाँ वाला होता है। तो आप जो है ना ये गलती बहुत करते हो, किसी प्रश्न में नहीं पढ़ लेते हो, किसी में जब नहीं होता ही नहीं तो पढ़ लेते हो, किसी में हाँ होता है तो हाँ छोड़ देते हो। ये क्वेश्चन गौर करने हैं। आपकी जो रडार के हैं जो आपसे आते हैं वो क्वेश्चन आपको पहले सही करने हैं, ठीक है। उनको ही अगर आप गलत करोगे तो फिर क्या होगा। अब इसका मतलब ये कि अब आगे क्या करते हैं, आगे समझिए। आगे मैं आपको बताता हूँ कि टाइम कैसे मैनेज करें, यानी कि तीसरी बात जो है वो क्या है कि टाइम कैसे मैनेज करें। तो देखिए टाइम मैनेज करने का बात है कि पहली बार जो है आपको हिंदी करनी चाहिए। पहली बार जो है आपको हिंदी करोगे। हिंदी में अगर आपने पहली नज़र में अगर 25 से 28 ही बनाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आप जीएस देखो, और जीएस में अगर पहली नज़र में दूसरी नज़र में, पहली नज़र में और दूसरी नज़र में जो है आपके 14 से अगर 16 क्वेश्चन भी बन गए तब भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ। पहली नज़र की बात बता रहा हूँ, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, पहली नज़र में इतने मिल जाते हैं, पहली नज़र में इतने मिल जाते हैं। अगर हम तीसरी बात जो करें, एक बार बता रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग, अगर हम इन दोनों को देख के चलें, तो 30 प्रश्न कहीं नहीं जाते इन दोनों के, जो कि पहली नज़र में हो जाते हैं। देखते लगाओ। जैसे इसमें क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, कैसे क्वेश्चन जो पहली नज़र में होने वाले होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। पहली नज़र में जो होने वाले क्वेश्चन होते हैं वो कौन से होते हैं, पहली नज़र में जो होने वाले होते हैं वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, समझ गए, उनको बताते हैं। कहाँ है रीजनिंग का पोर्शन, कहाँ है, कहाँ है रीजनिंग का पोर्शन जी। जैसे कि पहली नज़र में ये समझिए, जैसे मछली फेफड़े तो मानव क्या होगा, सॉरी मछली गलफड़े तो मानव क्या होगा, फेफड़े, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। ऊंचा नीचा, रोना मुस्कुराना, ठीक है, प्रेम प्रारंभ शुरू, रुको जाओ, तो ऐसे। जैसे कि आपको पियानो संगीत से संबंधित है, उसी प्रकार साहित्य कविता संबंधित है। और ओटिटिस मीडिया होता है कान में, तो मोतियाबिंद कहाँ होता है, आँख में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं मैथ रीजनिंग के वो लगभग 30 बन जाते हैं आपके। कितने बन जाते हैं, 30। और ये आपने अगर पहली नज़र जो घुमानी है तो ये आप जो घुमाओगे पहली नज़र वो कितने में घुमाओगे, 60 मिनट में। 60 मिनट में नज़र घूम जाती है, ऐसे पूरे में घूम जाती है 60 मिनट में, चाहे आप करो। और आप नहीं घूमे तो घुमानी पड़ेगी, आपको घुमानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है भाई। तो अब यहाँ से 28, यहाँ 16, यहाँ 30, अगर आप बनाओगे यहाँ तो 8 से 14 हासिल लगा 1, 8 से 14 हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, 74 प्रश्न बन गए एक नज़र में, 1 घंटे में। इसके बाद में आपकी हिंदी अभी बच रही है, कितनी हिंदी बच रही है, 10 प्रश्न, ठीक है। जीके बच रहे हैं, उनको छोड़ो। अभी आपके कितने बच रहे हैं, यहाँ से 45 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं मैथ रीजनिंग में, 45 क्वेश्चन। और आपके पास अभी 1 घंटा है। अगर आपने 1 घंटे 45 मिनट में अगर आपका मैथ अच्छा है और 45 के 45 मिनट 45 क्वेश्चन कर दिए, 45 क्वेश्चन कर दिया आपने, ठीक है। 45 ना करके 40 कर लो भाई, 40 कर लो भाई, यहाँ पर 40 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। 40 पर नज़र घुमा लो, 40 में से 35 भी ठीक हो गए, 40 में 35 वीडियो हो गए 40 मिनट में, ठीक है। 35 भी ठीक हो गए, तो यहाँ पर 35 और ऐड कर दोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 109 स्कोर हो जाएगा, 109 स्कोर हो जाएगा आपका अटैम्प्ट वाला। और बचे आपके पास 20 मिनट, जो भारी छोड़ दो। कितने छोड़ दिए हमने अभी हमने कितने छोड़ दिए, 40 करे हैं, 40 में 5 हमारे गलत हो गए, 5 हमने छोड़ दिए जो बहुत भारी थे, 5 हमने छोड़ दिए जो बहुत भारी थे। इसके बाद में अभी हमारे क्या बचा है, अभी हमारे पास जीके बचा और हिंदी बची है। तो जीके पर ज़्यादा फोकस ना करके हिंदी पर फोकस करो। आपके 10 क्वेश्चन है, आपके पास 20 मिनट है, कितने मिनट है, 20 मिनट। 20 मिनट में आप जीके पर नज़र मार सकते हो। सॉरी हिंदी में, अगर हिंदी में आपने 4 या 5 भी बना लिए, 4 या 5 भी बना लिए तो आपका स्कोर जो है सेफ हो जाएगा। क्योंकि अभी भी क्या है, तुम्हें पता तो है कि आप लोगों को जो है नॉमिनेशन कम मिलेगा। क्योंकि कम क्यों मिलेगा, बाद में हो रहा पेपर, तो पेपर टफ भी आ सकता है, नॉमिनेशन का भी खेल है, अलग अलग परेशानी प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, आपको स्कोर जो है लगभग 112 से 118 प्लस करके चलना है। क्योंकि अभी जो बच्चों के आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 100 और 105 प्लस आ रहे हैं। अभी जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 100 और 105 प्लस के दायरे में बच्चों के आ रहे हैं। अगर वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं तो वो बात अलग है, वरना तो रियल स्कोर यही आ रहा बच्चों का, रियल स्कोर बच्चों का आ रहा। तो आप कर लीजिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप करिए। आपका पेपर जो है बहुत बेहतरीन, बहुत बिंदास और बहुत अच्छा हो जाएगा। जब पेपर दिखाओगे तो आपको पता चलेगा हाँ भाई आपका एनालिसिस बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छी बात बताई। हाँ, अगर पेपर इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है भैया, जैसे भी कोई और बात आएगी आप बता सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में कि ऐसे ऐसे करें, क्या करें, कहाँ दिक्कत आ रही, कमेंट्स में कर सकते हो। मैं निश्चित ही आपको जो है जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।